हेलो सैजिटेरियस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जुलाई महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है। सैजिटेरियस इसमें हम देखेंगे कैल्टिक स्प्रेड के हिसाब से कि जुलाई महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी सैजिटेरियस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके सैजिटेरियस, let's get started. Sagittarius, ये this is your overall energy for the month. Okay, yeah, you're waiting guys. जहाँ पर भी आपने एफर्ट डाले हैं ना सैजिटेरियस, मनी को लेके, जॉब को लेके, रोमांस को लेके, वहाँ पर आप रिजल्ट का वेट करते हुए दिख रहे हो। ओके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, बट स्टकनेस नहीं है, बट वेट करते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड जहाँ पर भी आप स्टकनेस हो वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल रही है। आप यू नो अगर आप मैसेजेस का वेट करें तो वेट भी आता हुआ दिख रहा है, बट क्लैरिटी मिल रही है जहाँ पर भी आप स्टकनेस हो। एंड कुछ लोग हो सकता है कि ऑनलाइन कुछ ना कुछ सीख रहे हो, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो वो भी करते हुए दिख रहे हैं। ऑल ओवर इज क्लैरिटी मिल रही है। एंड समटाइम गाइस ये कार्ड फ्रस्ट्रेशन भी बताता है कि अगर आप स्टकनेस हो, दिस इज ऑलरेडी इस 8 ऑफ सोर्स, कहीं ना कहीं आप कभी ना कभी स्टकनेस महसूस कर सकते हो, तो उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन भी होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है इस महीने, तो जस्ट वेटिंग पीरियड चल रहा है। ओके गाइस, लेट्स सी सैजिटेरियस की करंट पोजीशन बताइए प्लीज़। सैजिटेरियस की करंट पोजीशन, हो इम्प्रेस का कार्ड है। दिस इज गुड, ओके, बट रिवर्स है, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ की कमी है। ओके, जहाँ पर भी आप ग्रोथ करना चाहते हैं, सी अगेन वेट फॉर योर शिप कमिंग, वेटिंग में भी शायद हो सकता है कि आप ग्रोथ का वेट कर रहे हो कि कब मेरी लाइफ में मैंने जो एफर्ट डाला है, प्लानिंग किया है, ग्रोथ सक्सेसफुल हो, ग्रोथ की तरफ मैं जाऊं। ओके, इस रिवर्स से तो मे भी शायद हो सकता है कि ग्रोथ को आने में राइट नाउ थोड़ी सी डिले हो। ओके, एंड मे बी शायद यू डीलिंग विथ एरीज सैजिटेरियस। किसी की लाइफ में हो सकता है कि कोई कंसीव करना चाहता है तो उसमें भी कंसीव है, पर थोड़ा सा टाइम लगता है, वेटिंग पीरियड है गाइस। ओके, तो जो भी आप ग्रोथ का लिए प्लानिंग किया है, आपने प्लानिंग कर रहे हो, वेट किया है, वेटिंग कर रहे हो, ग्रोथ कब मैं उसको ग्रोथ को हासिल करूँगा उस टाइप का है, बट अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है गाइस आपके पास ग्रोथ आने के लिए राइट नाउ। ओके, करंटली व्हाट्स द चैलेंज पोजीशन फॉर सैजिटेरियस? या इमोशनली स्टेबल होना चाहते हो गाइस, क्योंकि अभी तक आपके पास में ग्रोथ नहीं आया है। मनी ग्रोथ, जॉब ग्रोथ, लव लाइफ में ग्रोथ, कुछ भी ग्रोथ, तो इसीलिए दिस इज़ द चैलेंज। आप इमोशनल तौर पे खुश नहीं हो, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली बर्डन, जॉब बर्डन, मनी बर्डन, एंड यू आर नॉट हैप्पी। दिस इज़ योर चैलेंजिंग पोजीशन गाइस। ग्रोथ नहीं होगा तो कहाँ से हैप्पी होंगे, राइट? व्हाट्स द फोकस फॉर सैजिटेरियस? व्हाट्स द फोकस फॉर सैजिटेरियस? सैजिटेरियस का फाउंडेशन बताइए प्लीज़। गाइस, आप कुछ ना कुछ न्यू तो क्रिएट करना चाह रहे हो। ओके, सी न्यू क्रिएट करना चाह रहे हो, बट कॉन्फिडेंट की कमी है, मुझे लगता है कॉन्फिडेंट की कमी है, या फिर आइडियाज़ की कमी है, मनी की कमी है, इमोशनल सिचुएशन की कमी है, किसी ना किसी चीज़ की कमी है जो आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हो, अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, चेंज नहीं लेके आ पा रहे हो। ओके, बट देयर इज द सपोर्ट तो है, कोई वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, बट सपोर्ट है, बट यू आर नॉट जस्ट लाइक, बोलते ना, कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी ग्रोथ की तरफ एक्शन लेने के लिए। ओके, कमी है किसी चीज़ की। लेट्स सी सैजिटेरियस, व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर यू? व्हाट्स द पास्ट एनर्जी कैंसर की? मे बी शायद यू डीलिंग विद कैंसर। ओके सैजिटेरियस, सैजिटेरियस की पास्ट एनर्जी बताइए प्लीज़।
was the past energy. Yeah, see, पैशनेट हो, पास्ट में पैशनेट हो, कम्युनिकेशन भी किया, हार्ड वर्क भी किया हुआ है, मे भी शायद पास्ट में कुछ लोग नहीं हो सकता, ट्रैवल भी किया हो न्यू स्टार्ट करने के लिए, ओके। अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया हो। एंड पेज ऑफ वन, मैसेजेस का वेट करें तो पास्ट में मैसेजेस भी आए हैं, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ वेट, आई एम कमिंग, वेट, मुझे अभी अपनी प्रिपरेशन और करने दो, जस्ट लाइक दैट, मुझे और ज़्यादा नॉलेज लेने दो, मुझे और ज़्यादा पैशनेट होने दो, मुझे और ज़्यादा नॉलेज गैदरिंग करने दो, लर्निंग करने दो, तब जाके मैं अपनी न्यू स्टार्ट करूँगा, जस्ट लाइक दैट, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेकेंड सिनारियो इसका, दिस इज़ द कार्ड ऑफ पैशनेट न्यू स्टार्ट करना चाहते थे इन पास्ट में, ओके। That's the crowning position for Sagittarius. What's the crowning position for Sagittarius? Sagittarius की crowning position बताइए please. Sagittarius की crowning position. Guys, मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना you feel rejection, you feel boredom. आप ये सोचो कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। सी 4 ऑफ कप, यू फील रिजेक्टेड, बोर्डम होते हुए दिख रहे हो, उदास होते हुए दिख रहे हो, एंड सोच रहे हो कि कब मेरी लाइफ में ये प्रैक्टिकल हूँ मैं, कब मेरी लाइफ में क्लैरिटी आए। बस साथ ही साथ गाइस, बोर्डम तो फील करते हुए दिख रहे हो, एंड साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी होते हुए दिख रहे हो, लॉजिकल भी होते हुए दिख रहे हो, एंड फ्यूचर के बारे में नॉलेज भी लेते हुए दिख रहे हो, ओके। ऐसी इंट्यूशन को यूज़ भी करते हुए दिख रहे हो, पर आई डोंट नो व्हाई यू आर फीलिंग सो सैड। सी, बैलेंस कर रहे हो, इंट्यूशन को यूज़ कर रहे हो, एंड दिस इज़ द नॉलेज भी लेते हुए दिख रहे हो। एंड सैजिटेरियस इज ऑल अबाउट नॉलेजेबल पर्सन होते हैं वो लोग। व्हाई यू फीलिंग सैजिटेरियस, व्हाई यू फीलिंग बोर्डम? maybe you're dealing with air sign, Gemini, Libra and Aquarius, okay। अगर आप यहाँ पर बॉर्डम फील कर रहे हो तो कोई जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस को ऐसे पर्सन है जो आपको क्लैरिटी भी दे रहे हैं आपके ग्रोथ के लिए। यूज योर इंट्यूशन। लेट्स सी व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर सैजिटेरियस। ओह, दिस 3 card, okay guys, see, this is your overall energy, okay, this is your overall energy. The future energies guys, जहाँ पर भी आपने एफर्ट डाले थे, वेट करे थे कि आपको रिजल्ट आए, ओके। जिस भी एरिया में आपको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट उस चीज़ की एंडिंग है, स्टिल वेटिंग इज़ देयर, ओके। वेटिंग है यहाँ पर, बट जो भी आपका बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस चीज़ की एंडिंग है। मे भी शायद हो सकता है 5 ऑफ कप टू 10 ऑफ वॉन्ड, ओके। जहाँ पर भी इमोशनली आप सोच रहे हो कि आप इमोशनली बहुत उदास होते दिख रहे हो, दुखी हो, कहीं ना कहीं लॉस हुआ है, ग्रोथ नहीं हो रहा है बोल के उदास होते बैठे हुए, बट इस कार्ड में अपॉर्चुनिटी है गाइस, आपको देखना है, ओके। बट जो भी बर्डन है ना, उस चीज़ की तो एंडिंग है। स्टिल इन फ्यूचर में आप वेट तो करते हुए दिख रहे हो वेट कर रहे हो एंड बैलेंसिंग कर रहे हो, मनी वाइज, जॉब वाइज, फैमिली वाइज, गिव एंड टेक कर रहे हो, लाइक दैट। Let's see what's the hidden position for Sagittarius. This is the card. This is the hidden position जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए। You're juggling guys. You're juggling for 2 scenario. Person या money, job या money, okay. And this is the card of use your intuition, okay guys. This is the hidden position. ये आपके सामने आने वाला है, तो ये ऐसा सिचुएशन मत होने दीजिए, जगलिंग मत कीजिए, आराम से बैलेंस करके चलिए, ओके। 2 सिनारियो हो सकता है, उसमें जगलिंग करते हुए दिख रहे हो। यूज योर इंट्यूशन एंड यूज योर हायर पावर, ओके। डोंट जगलिंग मत कीजिए। व्हाट्स द एनवायरनमेंट फॉर सैजिटेरियस? सैजिटेरियस का एनवायरनमेंट बताइए प्लीज़। What's the environment for Sagittarius? Sagittarius का environment बताइए प्लीज़। अभी तक आपकी ना गाइस environment ये है कि जो भी ये बर्डन है, सिचुएशन है, वो ख़त्म नहीं हुआ है, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा ग्रोथ नहीं हो पा रहा है,
क्योंकि आपका इन्वायरमेंट में ही टॉक्सिक सिचुएशन न्यू स्टार्ट तो है, बट पहले सी आपका इन्वायरमेंट में न्यू स्टार्ट है, फर्स्ट इसको ऐसे होने दीजिए, तब जाके आपके ये एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग होगा। ओके, अपने आप पे भरोसा करके आप इस स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट पहले आपको ये सिचुएशन एंडिंग करनी पड़ेगी। जो भी आपकी टॉक्सिक सिचुएशन है, इन्वायरमेंट है, जगलिंग सिचुएशन है, उस चीज़ को एंडिंग कीजिए, फिर जाके आपकी ये न्यू स्टार्ट होगा। ओके, एंडिंग तो है आपका इन्वायरमेंट में। Let's see what's the hopes and fear for Sagittarius. See, this is your hopes and fear. ये आपका मंथली ओवरऑल एनर्जी था, राइट। क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, साथ ही साथ लर्निंग भी करते हुए दिख रहे हो, सेलिब्रेशन भी होता हुआ दिख रहा है, पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है, पार्टनरशिप में क्लैरिटी मिल रही है। अगर कुछ लोग हो सकता है कि बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं, उसमें भी क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है, जो कि अच्छा है। एंड लव लाइफ में बोलना चाहूँगी, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसमें भी क्लैरिटी मिल रही है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर सैजिटेरियस। व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर सैजिटेरियस। कीप गोइंग गाइस, हार्ड वर्क कीजिए, लर्निंग कीजिए, फोकस योर गोल। अगर आपको अपने गोल के लिए न्यू स्किल को डेवलप भी करना पड़े तो डेवलप कीजिए। एंजल्स यही बोलना चाह रहे हैं। सी, एंजल्स बोलना चाह रहे हैं कि जहाँ पर भी आप अकेले रह के आप अपने लाइफ को फाइंड आउट कर रहे हो कि ये सवाल का रिजल्ट मेरे पास में है, ये सवाल का जवाब मुझे मिले, कीप गोइंग, हार्डवर्क कीजिए, लर्निंग कीजिए और हार मत मानिए। ओके, बैलेंसिंग करके चलिए, डिटेलिंग में जाइए। Let's see Sagittarius. What's the outcome for Sagittarius? What's the outcome for Sagittarius? Anything else? Because yeah, very nice. ऐसे आया था, right? Oh, still you're hanging. Okay, still आप लटक रहे हो अपने स्टेबिलिटी के लिए। ओके सैजिटेरियस, आई एम सो सॉरी बट योर आप स्टक हो कहीं ना कहीं। ओके, बिकॉज आपकी लाइफ में वो एंडिंग नहीं आया है, वो आपको जस्टिस नहीं मिला आपके स्टेबिलिटी के लिए। होम लाइफ स्टेबिलिटी, फैमिली स्टेबिलिटी, बच्चों का स्टेबिलिटी, आप अपनी लाइफ में एम्परर बनना चाहते हो, बट वो अभी नहीं हुआ। द आउटकम इज गाइस 10 ऑफ सोर्स एंड जस्टिस इज रिवर्स। दिस जो भी आपकी ये पेनफुल एंडिंग चाहते हो ना, उसकी अभी तक एंडिंग नहीं हुई है। सी, जो भी मैंने बोला इन्वायरमेंट में, आउटकम इज ऑल्सो नॉट एंडिंग, ख़त्म नहीं हुआ है। जब अगर ये एंडिंग ऐसे होता ना गाइस, ब्यूटीफुल जस्टिस मिलता हो, इम्बैलेंस हो रहे, बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज यू स्टक, अगर आपको लग रहा है कि मैं अपनी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक हूँ सैजिटेरियस, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखिए, डिफरेंट नज़रिए से देखिए, ताकि आप अपनी लाइफ में आप जो भी आप चाह रहे हो स्टेबिलिटी, वो आपको मिले। इम्बैलेंस नहीं होना है। ये जो भी ये 10 ऑफ सोर्स रिवर्स है, वो उसका एंडिंग है, बट थोड़ा टाइम लग सकता है, तो है पेशेंट और डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखने की कोशिश कीजिए। ओके सैजिटेरियस, बस गैस पेशेंस से अपनी सिचुएशन का ख़त्म होने दीजिए। जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है, पेशेंट रखिए। ओके, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी, पेशेंट। वॉज द एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट इस महीने आपके लिए क्या अफेक्टेड रहने वाले हैं सैजिटेरियस, देखते हैं। ओके, ओके फाइन। ओह, 4th हाउस स्टेबिलिटी। ओके, मे भी शायद हो सकता है सैजिटेरियस इस महीने आप अपने घर की तरफ ज़्यादा फोकस करो। कुछ लोग हो सकता है घर के स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, अपने रूट के बारे में सोच रहे हैं, अपनी होम लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अपने घर बनाने के बारे में सोच रहे हो। ओके, 4th हाउस एंड 8th हाउस गाइस। 8th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस यू नो ट्रांसफॉर्मेशन, अबाउट योर जो भी आप चाहते हो, ग्रोथ। 8th हाउस इज ऑल अबाउट यू नो गाइस सडन ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपको पता नहीं है, होम लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सडन। 8th एंड 2 ओके इज अपोजिट। 2 इज ऑल अबाउट सेविंग्स, या फिर आप कैसा अपने यू नो
फैमिली लाइफ में बिहेव करते हो, आपकी सेविंग्स, आपके फैमिली लाइफ, उसमें कुछ ना कुछ सडन चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं 8th हाउस से रिलेटेड। ओके, एंड जुपिटर गाइस, योर साइन इज रूल्ड बाय जुपिटर। लक आपके फेवर में है, कॉन्फिडेंट है, बिलीव योर सेल्फ। ओके गाइस, जुपिटर इज ऑल अबाउट आपके साइड में होते हुए दिख रहे हैं। एंड सैजिटेरियस, दिस इज यू। ओके, जुपिटर रूल्ड बाय सैजिटेरियस, यू नो गुड फॉर्चून आपके पास में आता हुआ दिख रहा है। एनर्जेटिक होइए। ओके, ऑथोरिटी अपनी लाइफ में एम्परर बननी है। ऑथोरिटी अपनी लाइफ को काबू करने की कोशिश कीजिए, स्टैब्लिश करने की कोशिश कीजिए। ओके, बिकॉज यहाँ पर 8th हाउस है। अगर आप स्टेबिलिटी की तरफ एक कदम बढ़ाते हो सैजिटेरियस, देयर इज द सडन चेंज। ओके, 8th हाउस इफेक्टेड होता हुआ दिख रहा है। 8th हाउस इज ऑल अबाउट सडन अप्स एंड डाउन, अच्छा भी सडन, बुरा भी सडन। ओके, तो देखिएगा जरूर कि आपकी लाइफ में अच्छा, अगर आप एक्शन लेते तो अच्छा हो रहा है, अच्छी चीज़ों पे एक्शन ले रहे हो या फिर बुरी चीज़ों पे एक्शन ले रहे हो। बिकॉज जुपिटर यहाँ पर है तो लक है, गुड फॉर्चून भी है एंड स्टेबिलिटी भी है। ओके, लिनोर्मेंट कार्ड देखते हैं सैजिटेरियस, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। और ओके, सी कनेक्शन गाइस, इस महीने आप कनेक्शन बढ़ाते हुए दिख रहे हो। दिस इज द कार्ड ऑफ पार्क गार्डन, जो भी हो, पार्क में बैठ के हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शन बढ़ाते हैं। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ रीयूनियन होना, कनेक्शन बढ़ाना, बिजनेस पार्टनरशिप बढ़ाना, या फिर लार्ज ग्रुप सर्कल में बैठ के अपनी आइडियाज़ को डिस्कस करना, जो भी हो, सोशल नेटवर्किंग बढ़ाना। ओके, इस महीने आप सोशल नेटवर्किंग बढ़ाते हुए दिख रहे हो, अच्छी बात है। एंड सी दिस इज, अगर आप मेल हो तो यू फोकस अबाउट योर सेल्फ, आप अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो। अगर आप फीमेल हो और फीमेल देख रहे हैं तो मे भी शायद हो सकता है कि आपके कोई सोशल नेटवर्किंग में कोई पर्सन है जो आपको आपके स्टेबिलिटी तक पहुंचाने में मदद करे, या फिर आपके ये कोई लवर हो सकते हैं। ओके, एंड दिस इज द न्यू स्टार्ट गाइस, बेबी, चाइल्ड, न्यू बिगिनिंग, न्यू आइडियाज, फ्रेश न्यू स्टार्ट। एंड जो भी ये चैलेंजिंग है ना आपकी लाइफ में, ओके, उसमें फ्रेश न्यू स्टार्ट, चैलेंजिंग सिचुएशन, चैलेंजिंग पर्सन, चैलेंजिंग इन्वायरमेंट, चैलेंजिंग जो भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है। ओके, द मास्टर नंबर। ओके, चैलेंजिंग जो भी है उसमें, चैलेंजिंग सिचुएशन में ये पर्सन आके आपको हेल्प करते हुए दिख रहे हैं, और न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, एंड कनेक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है, सबसे बड़ी बात। ओके गाइस, चैलेंजिंग पोजीशन की एंडिंग है एंड न्यू स्टार्ट है। वाह, एंडिंग तो है गाइस, यहाँ पर 2-2 एंडिंग है बट थोड़ा टाइम लग सकता है, तो थोड़ा देखिएगा जरूर। ओके सैजिटेरियस, लेट्स सी व्हाट्स द गॉडेस गाइडेंस, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं सैजिटेरियस। एनीथिंग एल्स? ब्राइट फ्यूचर गाइस, देयर इज अ ब्राइट फ्यूचर गाइस, आई टोल्ड यू ना, देयर इज अ ब्राइट फ्यूचर, ग्रोथ है बट थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इम्पेशेंट मत होइएगा। स्टॉप वॉरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। ब्राइट फ्यूचर। ओके, लक्ष्मी जी हैं, मनी आपके पास में आ रहा है, खुशी आपके पास में आ रही है गाइस। ब्राइट फ्यूचर इज देयर इन फ्यूचर, सो डोंट वरी। ब्लॉसमिंग गाइस, you are just getting started, so have patience with yourself and the process and do not give up. I told you ना guys, पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है। अभी जस्ट आपने स्टार्ट किया है अपने ग्रोथ के मामलों में। ओके, ग्रोथ जहाँ चाहते हो ग्रोथ, उसमें अभी जस्ट स्टार्टिंग हुआ है। पेशेंट रखिए। ओके, एंड एंजल्स को, यूनिवर्स को अपने प्रोसेस करने दीजिए। है पेशेंट और हार्डवर्क करते रहिए, क्योंकि अगर आप हार्डवर्क नहीं करोगे तो एंजल्स भी कुछ नहीं कर सकते। ओके, हार्डवर्क का फल जरूर मिलता है, एंड डोंट गिव अप, गो फॉर इट, देयर इज अ ब्राइट फ्यूचर। ओके गाइस, या बिकॉज ब्राइट फ्यूचर, न्यू स्टार्ट, किसी के लाइफ में बेबी भी आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ में इम्प्रेस भी है, दैट्स वाई। ओके, यस सैजिटेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा,
ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सजिटेरियस, लव एंड लाइट, टेक केयर।